हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है सभी अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के ऊपर। आप सभी को पता है कि जो बीएसटीसी का जो रिजल्ट है दोस्तों, वो इसी महीने जारी होने वाला है। वो लगभग आपका जो रिजल्ट है दोस्तों, वो 14 जून के आसपास ये जो है वो जारी हो जाएगा। तो अब जो राजस्थान में जो सीटें हैं दोस्तों, वो लगभग 25 से 26 हज़ार की लमसम सीटें हैं। अब जो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कि राजस्थान में जो सीटें हैं वो लगभग कितनी हैं, 25 से 26 हज़ार सीटें हैं यहाँ पे। अब जिन बच्चों को कॉलेज मिलेगा, जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिलेगा यहाँ पर, वो कितने हैं, ओवरऑल 25 से 26 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी होंगे दोस्तों जिनको यहाँ पर कॉलेज मिलेगा और वो जो अपना डिप्लोमा है इसको कंप्लीट करेंगे 2026 और 28 वाले सेशन के अंतर्गत दोस्तों। अब बाकी के जो 5 से 6 लाख बच्चों ने यहाँ पर जो एग्ज़ाम दिया था, जो प्री एंट्रेंस दिया था, उन बच्चों का यहाँ पर अब सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन इच्छा तो उनकी भी है कि वो भी बीएसटीसी करें, डीएलएड करें, वो भी टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। उनके लिए अब क्या मार्गदर्शन है दोस्तों, अब वो क्या करें। अब ये बीएसटीसी का एंट्रेंस तो अब 2027 में होगा। अब 2026 में एडमिशन लेने के लिए हम क्या करें, किस तरीके से अपनी साल को हम बचा सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। आप सभी को पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा, क्या दोस्तों, हरियाणा, यहाँ से बीएसटीसी करते हैं, डीएलएड करते हैं। और आप सभी को पता है कि जो हमारी बीएसटीसी या डिप्लोमा जो भी होता है डीएलएड, इसके अंतर्गत दोस्तों राजस्थान में रेगुलर जाना पड़ता है। यानी कि आपकी 75%, कितनी प्यारे दोस्तों, 75% आपकी यहाँ पे प्रेजेंट रहना अनिवार्य है। अगर आप 75% अगर नहीं लगवाते हो या न करवाते हो, ना उपस्थित होते हो, तो फिर आपको क्या है, कॉलेज के द्वारा आपका एडमिशन रद्द किया जा सकता है, आपको फेल किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हमारे राजस्थान में जो बहुत सारे कॉलेज वाले यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले और आपके प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। यानी कि बच्चों से क्या करते हैं, अवैध वसूली करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, अवैध वसूली करते हैं, मनमानी फीस लेते हैं बच्चों से। अब हम दूसरे साइड में देखें दोस्तों कि जो हरियाणा से करके आते हैं बच्चे बीएसटीसी डीएलएड, उनका एक फिक्स फीस होती है। क्या होती है, फिक्स फीस होती है उनकी, एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपको रेगुलर नहीं जाना है। केवल कब जाना है, यहाँ पर केवल आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। साल में एक बार एग्जाम देने के लिए जाओगे केवल। बाकी की सारी चीजें जिस कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, जिससे बातचीत करोगे, अगर हमारे माध्यम से अगर आप एडमिशन लेते हो तो वो सारी चीज़ें हम आपको करवा के देते हैं, बातचीत करवा के देते हैं। आपको कॉलेज जो आपके नज़दीक पड़ता होगा वो सारी चीज़ें सुविधाएं अवेलेबल करवा के देंगे। बाकी का जो कॉलेज वाला होगा दोस्तों, वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट करके देगा। कौन देगा, कॉलेज वाला कंप्लीट करके देगा सारी चीज़ों को। अब हरियाणा से अगर हम बीएसटीसी करते हैं, डीएलएड करते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, अगर मान लीजिए आप बीएसटीसी डीएलएड हरियाणा से करना चाहते हैं तो उसके प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक तरीके की ये फॉर्मेलिटीज होती है, जिससे ये होता है कि भाई हाँ आपकी सीट यहाँ पर रिजर्व हो चुकी है, अब आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरीके का अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो शुल्क रखा गया है वो रखा गया है मात्र आपके 2000 रुपये दोस्तों। अगर यहाँ पर आप 2000 रुपये जमा करवा देते हो तो आपकी सीट क्या हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं, जैसे ही आपकी सीट रिजर्व हो गई, फिर उसके बाद में आपकी क्या है कि कॉलेज अलॉटमेंट होगा। आपको मिलेगा दोस्तों कॉलेज, कि भाई इस कॉलेज में आपका काउंसलिंग के आधार पर क्या आया है, नंबर आया है। क्या आया दोस्तों, नंबर आया है। अब आगामी 2 साल तक जब तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा तो आपको इसी कॉलेज में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे संपर्क करना पड़ेगा। फिर बात करें दोस्तों, तो 2 साल का डिप्लोमा होता है हमारा, तो फर्स्ट ईयर की बात करें दोस्तों, फिर फर्स्ट ईयर के एग्जाम होते हैं।
क्या होते हैं दोस्तों, फर्स्ट ईयर के एग्जाम होते हैं, फिर सेकंड ईयर के एग्जाम होते हैं। फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने के बाद, पास होने के बाद दोस्तों आप सेकंड ईयर में ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हो दोस्तों। अब बात करें दोस्तों फीस प्रोसेस क्या है, एग्जाम कितने लगेंगे, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करें दोस्तों ओवरऑल प्रोसेस की। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो आपके एग्जाम होंगे वो होंगे आपके 9 एग्जाम। कितने होंगे टोटल यहाँ पर 9 एग्जाम रहने वाले हैं आपके। और यहाँ पर एक होगा आपका प्रैक्टिकल। क्या होगा दोस्तों फर्स्ट ईयर में, एक तो आपका प्रैक्टिकल होगा और 9 इसके अंतर्गत एग्जाम होंगे। और यहाँ पर 28 दिन की इंटर्नशिप होती हैं। कितने दिन की दोस्तों, 28 दिन की इंटर्नशिप होती हैं। अब कुछ बच्चों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर हम 28 दिन इंटर्नशिप देने जाएंगे क्या। तो दोस्तों वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 28 दिन बुलाए या 4 दिन बुलाए या 10 दिन बुलाए। तो ये चीज़ें तो देखो आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इतना तो बच्चे को करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर सेकंड ईयर की बात करें दोस्तों, तो सेकंड ईयर के अंतर्गत दोस्तों आपके 7 एग्जाम होते हैं। 2 एग्जाम क्या हो जाएंगे दोस्तों, कम हो जाएंगे आपके, और एक प्रैक्टिकल रहेगा। और यहाँ पर 49 डेज यानी कि 49 दिन की यहाँ पर क्या रहेगी, आपकी इंटर्नशिप रहेगी दोस्तों। 49 दिन यहाँ पर आपको क्या देनी पड़ेगी, इंटर्नशिप देनी पड़ेगी। किसी स्कूल कॉलेज में जाके क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना होगा दोस्तों। तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आपकी क्या हो जाएंगी दोस्तों, कंप्लीट हो जाएंगी यहाँ पर। अब बात करें दोस्तों कि फीस क्या रहने वाली है, इसकी फीस क्या रहेगी सर। तो फीस की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो फीस रहेगी आपकी, टोटल जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 77,000 रुपये। कितनी दोस्तों, 77। यानी कि आपकी फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की दोनों को मिला के टोटल फीस कितनी है, 77,000 रुपये यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है। 2,000 रुपये तो आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में आप 40,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे आपको, और सेकंड ईयर में 35,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। तो इस तरीके का आपका फीस प्रोसेस रहेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए सर एडमिशन के लिए, तो दोस्तों 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में, एक आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर दोस्तों। इस तरीके के ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, और सबसे मुख्य बात ये है कि 12वीं क्लास के अंतर्गत, 12th क्लास के अंतर्गत आपके 50% अंक होने चाहिए। 50% अंक आपके होने चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जिस अभ्यर्थी के 12वीं क्लास में 50% अंक हैं वो बच्चा डीएलएड कर सकता है, वो बच्चा बीएसटीसी कर सकता है दोस्तों। और जिस अभ्यर्थी के 50% अंक नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर उसका एडमिशन नहीं होगा। तो जिस किसी अभ्यर्थी के 50% अंक हैं वो बिना झिझक, बिना किसी टेंशन के यहाँ पर अपने ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवा सकता है। अब सबमिट कहाँ करवाने सर, तो सबमिट करवाने हैं आपको, ये हमारा मोबाइल नंबर है 97 83 423 167। ये मोबाइल नंबर है। इन नंबरों पे आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। या फिर आप चाहते हैं कि सर हम तो आपके पास आकर और अपना यानी कि फॉर्म अप्लाई करवाएंगे और ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे, तो आप फिर हमारे यहाँ पे एड्रेस पे आ सकते हो। हमारा जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों वो है जयपुर के अंतर्गत। कहाँ है, जयपुर। और लोकेशन है हमारी थ्रोन एजुकेशन त्रिवेणी चौराहा, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर। बाकी का जो अभ्यर्थी आने का इच्छुक है वो इस एड्रेस पे आ सकता है, और जब आए तो इस नंबरों पे कांटेक्ट कर ले। उसको ऑनलाइन लोकेशन भी उसके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी जाएगी, जिससे कि उसको आने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हो दोस्तों। तो इस तरीके का आपका प्रोसेस रहने वाला है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अब जो अभ्यर्थी बीएसटीसी करना चाहता है उसको हरियाणा से बीएसटीसी कर लेनी चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि देखिए जब हम जब कोई डिप्लोमा कर लेते हैं उसके बाद में फिर हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। अब ये बीएसटीसी से आप सभी को पता है कि जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं वो बनते हैं। अब जो बच्चा रेगुलर डिप्लोमा कर रहा है और एक बच्चा कहीं बाहर से करके आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों डिप्लोमाओं के अंदर कोई भी किसी प्रकार का अंतर होगा कि रेगुलर वाले को पहले प्राथमिकता दी जाएगी और जो
किसी अदर स्टेट से करके आ रहा है उसको प्राथमिकता बाद में दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, दोनों को समान ही प्राथमिकता दी जाएगी, दोनों ही बराबर के हकदार हैं उस चीज़ के। और मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि यहाँ पर चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एमपी, सभी स्टेट के अंतर्गत दोस्तों पात्रता परीक्षा होती है। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही शिक्षक बनते हैं दोस्तों। तो डिप्लोमा कोई मूल आधार नहीं है शिक्षक बनने का, लेकिन ये एक अनिवार्य योग्यता है। ये अगर आपके पास होगी तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो अभ्यर्थी जिनके कम नंबर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल ही अपने दिमाग में टेंशन ना लें कि सर हमारी तो साल खराब हो गई, अब अगली बार एंट्रेंस देंगे। तो राजस्थान से ही करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको शिक्षक बनना है और अपनी साल बचानी है कि सर आगामी जो भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएँ और हम शिक्षक बन पाएँ, तो देखिए ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन नंबरों पर संपर्क करना पड़ेगा और आप बिना किसी टेंशन के आप क्या कर सकते हो दोस्तों, संपर्क कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो दोस्तों। इन नंबरों पे क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो बिना किसी देरी के, क्योंकि जून माह के अंतर्गत ही आपका एडमिशन हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं 20 जून तक। कब तक? हरियाणा से भी आप कब तक कर सकते हो, तो 20 जून तक ही कर सकते हो। 20 जून तक ही यहाँ पर एडमिशन चलेंगे, अदरवाइज यहाँ से भी फिर आपके एडमिशन नहीं होंगे दोस्तों। तो किसी अभ्यर्थी को बीएसटीसी करनी है, डीएलएड डिप्लोमा करना है, तो वो संपर्क कर सकता है इन दिए गए नंबरों पर दोस्तों। उसके बाद फिर मत कहना कि सर हमारे पास में अवसर नहीं था। मौका है, दस्तूर है, समय भी है, सारी चीज़ें हैं, रिजल्ट तो आ ही जाएगा। जो अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज अगर मैं बताऊं तो आप सभी को पता ही होगा कि अगर किसी अभ्यर्थी के किसी भी कैटेगरी में 350 से अगर नीचे नंबर बन रहे हैं तो वो उम्मीद छोड़ दे कि राजस्थान के अंतर्गत उसका यहाँ पर उसको कॉलेज मिलने वाला है, उसका काउंसलिंग में नंबर आने वाला है दोस्तों। लगभग 350 कैटेगरी चाहे कोई सी भी हो, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं आज की डेट में, सभी के लगभग 400 प्लस नंबर हैं यहाँ पे, हमने देखे हैं हजारों बच्चों के। तो इच्छुक अभ्यर्थी हमसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।